हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे 10th का साइंस और इसमें हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 10 और ये चैप्टर है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इसमें हमने कुछ डेफिनेशंस पहले देखी थी कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कितने टाइप का होता है। अब हम देख रहे हैं इसमें कुछ और डेफिनेशंस। आज हम देखेंगे इसमें पोल किसे कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, या फोकस किसे कहते हैं, या फोकल लेंथ किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है हमारा पोल। पोल होता क्या है, जनरली पोल होता क्या है, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। एक स्फेरिकल मिरर है हमारा। देखिए मिरर है ये, तो इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, उसी को हम पोल बोलते हैं और इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वाली एक्सिस हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। देखिए ये जो मिरर जिस इस पेड़ से लिया गया है उसका एक सेंटर होता है, उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं और उसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये जो मिरर है हमारा, इसका इस मिरर का यहाँ से लेके यहाँ तक जो मिरर है, इसका भी कोई ना कोई सेंटर होगा, उसे हम पोल बोलते हैं और इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोलते हैं, अभी से ध्यान से देखिए, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। एक ऐसी सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन जो कहाँ से पास हो रही है, जो सी से पास होनी चाहिए, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होनी चाहिए, और पी पोल से पास होनी चाहिए। एक ऐसी लाइन जो सी और पी दोनों से पास हो रही हो, सीधी लाइन होगी वो, उसी लाइन को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। तो ये वाली इसकी डेफिनेशन हमारे समझ में आ गई है कि प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, पोल भी हमारे समझ में आ गया है। अब हम आगे चल के देखते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जो होता है उसका प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इसे हमें ध्यान से देखना है। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं। इट इज अ पॉइंट, ये एक पॉइंट होता है, और इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो अभी हमने देखा प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, उसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट होता है, टू विच ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल। टू विच जिसके लिए सारी सारी कौन सी, ऑल द लाइट रेज, सारी लाइट रेज विच आर पैरेलल, जो पैरेलल हो, एंड क्लोज टू द एक्सिस, जो एक्सिस के पैरेलल हो और क्लोज हो, कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद में कन्वर्ज हो जाती हैं। कन्वर्ज होने का मतलब ये है किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर मिलती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ध्यान से इसे समझते हैं। देखिए हमने डायग्राम बनाया है, तो देखिए ये हमारा कॉनकेव मिरर है और इस पर कुछ लाइट रेज आ रही हैं जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। तो देखिए ये पैरेलल लाइन रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये वाले पॉइंट पर मिल जाती है। इसी तरह से ये वाली लाइन जो है, रे है हमारी, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद में इसी पॉइंट पर मिल जाती है। इसी तरह से और भी जो होंगी वो सारी की सारी हमारे इसी पार्टिकुलर पॉइंट पर मिल रही हैं, और जिस पर मिल रही हैं इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। मतलब कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस हमारा ये होता है। तो इसे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हम जानते हैं सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पी क्या है हमारा, पोल है। किसका पोल है, ये कॉनकेव मिरर का पोल है। और ये वाली एक्सिस कौन सी है हमारी, प्रिंसिपल एक्सिस है ये हमारी। तो इसी तरह से हमने इन सारी चीजों को देखा। अब हम देखते हैं फोकल लेंथ क्या होती है। देखिए प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इसको हम फोकस। तो अभी हम फोकल लेंथ को और देख लेते हैं। फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी। एफ मतलब प्रिंसिपल फोकस और पी मतलब पोल, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। इसे इस डायग्राम से समझते हैं। एफ और पी के बीच की जो डिस्टेंस होगी इसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं, और इसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर, ये हमने देख लिया है। अब हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखते हैं कि उसकी फोकल लेंथ कितनी होती है और प्रिंसिपल फोकस उसका क्या होता है। अब हम देखते हैं ये प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो पहले लाइन टू लाइन हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अपने इसके डायग्राम से समझते हैं। तो देखिए, इट इज अ पॉइंट, ये एक पॉइंट होता है ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक पॉइंट होता है, कहाँ होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है। फ्रॉम विच अ बीम ऑफ लाइट रेज, जहां से एक बीम ऑफ लाइट निकलती है, इनिशियली पैरेलल टू द एक्सिस, और किसके पैरेलल होती है, एक्सिस के पैरेलल होती है। अपीयर्स टू डाइवर्ज आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। मतलब ध्यान से देखिए, अब इस चीज को इस तरह से हम समझ सकते हैं, जब ये पैरेलल रेज हमारी इस, ये जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है इस पर इंसिडेंट होंगी ये वाली रेज, तो ध्यान से देखिए यहाँ के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जब ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी तो क्या होगा,
ये वाली लाइन को जब पीछे बढ़ाएंगे, पीछे हम बढ़ाते हैं तो ये एक पॉइंट एफ पर मिलती हैं और ये ऐसा फील होता है हमें जैसे ये वाली रेस जो है ये सीधी यहीं से आ रही हो, ये वाली रेस हमें ऐसा लगता है सीधी की सीधी यहीं से आ रही हो। तो ऐसा पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो एक बार और समझते हैं, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन रेज हैं, ये क्या होंगी हमारी, ये यहाँ पर इंसिडेंट होने के बाद में यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। लेकिन ये रिफ्लेक्ट होने वाली जो लाइन है, जब हम इन रेज को ध्यान से देखते हैं तो ऐसा फील होता है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट एफ से आ रही हो। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो अब ध्यान से देखिए, P यानी पोल और F दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी इसे हम फोकल लेंथ कहेंगे, फोकल लेंथ फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर। तो अब ये हो गया हमारा, उसे स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इधर देखिए, अ कॉनकेव मिरर हैज वर्चुअल, कॉनकेव नहीं है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर हमारा, उसका जो कॉन्वेक्स मिरर है हमारा, उसका जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है। वर्चुअल का मतलब है कि आभासी, मतलब ऐसा है, रियल नहीं है। रियल में क्या होता है, ये एक्चुअल में मिलती, रियल में क्या होता है, ये एक्चुअल में मिलती लाइन रेज, लेकिन ये मिल नहीं रही है, मिलाई है तो क्या हो गया, ये इसका फोकस जो होगा वो वर्चुअल होगा। दूसरा है हमारा, द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। तो फोकस जो होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर का, वो कहाँ होता है, बिहाइंड द मिरर के पीछे होता है। ये बात दोनों हमें समझ में आ गई है। अब हम आगे देखते हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। मतलब हमें रिलेशन बताना है, किस किस के बीच बताना है, एक तो फोकल लेंथ के बीच बताना है और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच बताना है, इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है। फोकल लेंथ जो होती है हमारी, वो जो होती है फोकल लेंथ स्फेरिकल मिरर की, वो क्या होती है, इक्वल होती है किसके, टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधी होती है। ध्यान से देखिए, फोकल लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, वो r/2 हो जाएगी, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या हो जाएगी, ये आधी हो जाएगी। यहाँ पर r क्या है हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और f क्या है, फोकल लेंथ है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है और कॉनकेव मिरर जो होता है, इनके प्रिंसिपल फोकस क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखा इनकी फोकल लेंथ कितनी होती है। हमने देखा दोनों केसेस में फोकल लेंथ f ही रहेगी और p और f के बीच की डिस्टेंस ही हमारी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है, और इसे स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि इनके बीच में क्या क्या रिलेशन है, कौन कौन सा रिलेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है। इस पर न्यूमेरिकल बहुत सारे बनते हैं, इसलिए इस वाले फॉर्मूले को याद रखना है हमें, क्योंकि इसमें हमें खूब सारे न्यूमेरिकल करने हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया है। अब हम थोड़ा सा आगे का पार्ट देखते हैं कि इस चैप्टर में और क्या क्या है, और धीरे धीरे आगे समझते चलते। तो अब हम देखते हैं कुछ रूल्स, जो हम कॉनकेव मिरर होता है ना हमारा, उसके लिए हमें कुछ रूल्स देखने हैं, तभी हम आगे इमेज के बारे में बात कर सकते हैं। तो रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से जो हमारी इमेज बनेगी उसके क्या क्या रूल होते हैं, वो सब हम देखते हैं। रूल नंबर 1 हम देखते हैं, अ रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कॉनकेव मिरर की, पासेस थ्रू इट्स फोकस। तो कहां से पास करेगी, वो फोकस से पास करेगी। कब पास करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद में वो फोकस से पास करेगी। तो इसे हम इस तरह से देख सकते हैं, ये हमारा कॉनकेव मिरर है और ये है हमारी पैरेलल रेज है हमारी, ये यहाँ गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये रिफ्लेक्ट वाली जो रेज है ये कहाँ से पास होगी, हमारी फोकस से पास होगी। यही रूल नंबर 1 है। मतलब जितनी भी लाइट रेज होंगी जो पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में फोकस से पास करती हैं। ये हमारा रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 हम देखते हैं। रूल नंबर 2 में क्या है हमारा, a ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror is reflected back along the same path। इसका मतलब क्या है, जो लाइट रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में सेम पाथ पर वापस आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये 90 डिग्री पर यहाँ पर इंसिडेंट होती है। तो 90 डिग्री पर जब इंसिडेंट होगी तो उसी पाथ पर वापस आ जाती है। यानी कि कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो उसी पाथ पर वापस आ जाएगी। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये 90 डिग्री पर इंसिडेंट होती है अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो तो। रूल नंबर 1 और 2 हमने देख लिए हैं। अब हम रूल नंबर 3 और 4 को भी देख लेते हैं, किस तरह से वो रूल फॉलो करते हैं। अब हम इसमें रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 हमारा क्या है, तो देखिए, a ray of light passing through the focus
कोई लाइट रे जो फोकस से पास होती है किसी कोन के मिरर पे बिकम्स पैरेलल, वो कैसी हो जाती है, पैरेलल बन जाती है। किसके पैरेलल बन जाती है, टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन। इस चीज को हम ऐसे समझते हैं, ये है हमारा एक कॉनकेव मिरर है, हमारा एक लाइट रे हमारी आ रही है जो फोकस से पास होती है और इंसिडेंट हो जाती है किस पर, कॉनकेव मिरर पर। रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये पैरेलल बन जाएगी हमारी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो मतलब हम ये समझे इस रूल से कि कोई भी लाइट रे जो फोकस से पास करेगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये वाला रूल नंबर हमारा 3 था। रूल नंबर 4 हम देखते हैं। रूल नंबर 4 में ये है कि a ray of light which is incident at the pole of a concave mirror is reflected back making the same angle। मतलब ये है जिस एंगल से ये इस पर इंसिडेंट हो रही है पोल पर, उसी एंगल से क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी पोल पर। तो एंगल आई और एंगल आर हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, पोल पर इंसिडेंट होनी चाहिए। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बना रही है इंसिडेंट रे, वही एंगल सेम होगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस का और रिफ्लेक्टेड रे का। तो एंगल आई और एंगल आर हमारे इसमें इक्वल होंगे। तो ये हमारे 4 रूल हैं, इनको हम फॉलो करेंगे और आगे इमेज बनाने की कोशिश करेंगे। और इसी के थ्रू हमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी इमेज कैसी बनेगी। और इमेज फाइंड आउट करने के लिए कम से कम हमें 2 रे का आपस में मिलना बहुत जरूरी है। वहाँ पर हम रे बनाएंगे, रे डायग्राम बनाएंगे और हम इमेज देखेंगे कि हमारी छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है, कहाँ बन रही है। तो ये सब हम देखेंगे। तो वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें।